खबर समय जगत में आपका स्वागत है। मैं हूं जितेंद्र जैन। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ मुख्य खबरों। भोपाल सीएम हाउस में आपातकाल की 50वीं बरसी पर लोकतंत्र सेनानी प्रादेशिक सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें प्रदेश भर के मीसाबंदी शामिल हुए। इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री मोहन यादव भी पहुंचे, जहां उनका जोरदार स्वागत किया गया। सीएम ने मीसाबंदियों को सम्मानित किया। इस दौरान सीएम मोहन ने मीसाबंदियों के लिए बड़ी घोषणा की है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि प्रदेश के स्कूलों में आपातकाल का संघर्ष पढ़ाया जाएगा। मीसाबंदियों को एयर एम्बुलेंस की सुविधा दी जाएगी। एयर टैक्सी किराए में 25% की छूट मिलेगी। इसके अलावा एमपी में टोल टैक्स नहीं लगेगा। सम्मेलन को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने कहा कि 10 साल की छोटी अवधि में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बड़े बड़े काम किए हैं। हम दुश्मन के घर में घुसकर मारने की हिम्मत रखते हैं। ये घर मेरा नहीं है, ये आप सबका। ये सीएम हाउस नहीं है, लोकतंत्र की व्यवस्था का हिस्सा है। आप सब यहाँ नहीं आएंगे तो कौन आएगा। उन्होंने कहा कि सरकारी रेस्ट हाउस में अब मुफ्त में 3 दिन तक रुकने की व्यवस्था रहेगी। मीसाबंदियों लोकतंत्र सेनानी को टोल नाकों पर छूट मिलेगी। अगर सेनानी को एयर एम्बुलेंस की जरूरत कहीं पड़ेगी तो सरकार व्यवस्था करेगी। एयर टैक्सी के लिए 25% की छूट मिलेगी। मीसाबंदियों को ताम्रपत्र मिलेगा। साथ ही अंतिम संस्कार के समय अब 8,000 की 10,000 मिलेंगे। इमरजेंसी को लेकर पाठ पढ़ाए जाएंगे। आपातकाल का संघर्ष पाठ्यक्रम में शामिल किया जाएगा। सेनानियों के बच्चों को निवेश से जोड़ा प्रशिक्षण देंगे। आपने कहा कि लोकतंत्र सेनानियों को सर्किट हाउस विश्राम गृह में 50% की छूट और 3 दिन तक ठहरने की छूट दो। बिल्कुल हो जाएगी, कोई मना नहीं है। इसमें क्या दिक्कत है? आपकी दुनिया है, आपने अधिकार दिया है। आपने कहा वर्तमान में अनेक जीवंत दिवंगत लोकतंत्र सेनानी ताम्रपत्र से रह गए थे, तो हमने कहा सबको देंगे। कोई भी छूटा हो आपकी लिस्ट से वेरीफाई कर लेंगे। लोकतंत्र सेनानियों को भी टोल नाकों पे छूट दी जाए, बिल्कुल दिलवाई जाएगी। इसमें भी कोई मना नहीं। आप किसी टोल नाके पे जाएं, अपना पास बताएं, उसमें आपको ये पात्रता दी जाएगी। आपने कहा कि आयुष्मान योजना के तहत बीमारियों के इलाज पर व्यय के भुगतान में अधिक विलंब नहीं होगा। बिल्कुल नहीं होगा, किसी हालत में समय पे भुगतान होगा। आपकी ये समस्या भी हल करेंगे। बल्कि एक चीज और जोड़ देता हूं, कोई भी हमारा स्वतंत्रता सेनानी के समान लोकतंत्र सेनानी भी कोई बीमार होकर कहीं भी किसी स्थान पर रहेगा और उसको तुरंत गंभीर चिकित्सा अवस्था के आधार पर अगर एयर एम्बुलेंस की जरूरत पड़ेगी, सरकार वो दे करके उसकी भी मदद करने का प्रयास करेगा। आपके प्राण जरूरी है। अभी हमारा अपना मध्य प्रदेश ग्वालियर से लगा करके रीवा तक का इस पूरे बेल्ट के अंदर हमने एयर टैक्सी की सुविधा भी चालू की है। तो इस एयर टैक्सी की सुविधा में अगर आप उसमें आना जाना चाहोगे तो आपको भी 25% की छूट सरकार के द्वारा देने की घोषणा करेंगे। आकस्मिक रूप से जल्दी आना है तो एयर टैक्सी में आपको भी सुविधा देंगे। एक आपने बात कही कि लोकतंत्र सेनानियों के स्वर्गवास के बाद राजकीय सम्मान के साथ अंत्येष्टि होना चाहिए, तो यह हक होना ही चाहिए। अभी तक इसमें 8,000 रुपये अंत्येष्टि में मिलते हैं, अब 10,000 रुपये अंत्येष्टि के समय देने की व्यवस्था की जाएगी। आपने कहा आपातकाल को स्मरण करने के लिए पाठ्यक्रम में जोड़ना चाहिए। बिल्कुल जोड़ा जाएगा। स्कूल के हमारे इस पाठ्यक्रम में वो इमरजेंसी का संघर्ष तो स्मरण रखना ही है और सरकार की ओर से मदद की जाएगी। खबर समय जगत के लिए संवाददाता आदित्य सराठे की रिपोर्ट। For latest news, subscribe to our channel and press the bell icon.